जय हिंद एवरीवन। तो आइए बच्चों बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें जो ये हमने लिपिड के गुण पढ़े, तो ये लिपिड की जो कैरेक्टर है वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं कि एक लिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। पहली चीज तो यहाँ देखिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें अगर लिपिड का कंपोजिशन वेरी करता है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस भी क्या होगी, वेरी करती। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है फॉस्फोटिडिलकोलिन, फॉस्फोटिडिलकोलिन है ना, ये आउटर लिपिड लेयर है और ये इनर लिपिड लेयर है। तो इसकी थिकनेस 3.5 नैनोमीटर है, जबकि इसमें अगर हम कोलेस्टेरॉल भी ऐड करते हैं तो वो 4 नैनोमीटर हो जाता है। और अगर इसमें हम स्फिंगोमाइलिन या स्फिंगोसिन ऐड कर दे तो वो 4.6 से 5.6 नैनोमीटर हो जाता है। ठीक है, हमने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगभग 5 नैनोमीटर थिक होती है। ठीक है, अच्छा तो ये तो हो गई एक बात कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड का कंपोजिशन वेरी करेगा अगर बच्चों, तो उसकी थिकनेस जो है वो चेंज। दूसरी चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हम लोगों ने डेफिनेशन 10+2 में भी पढ़ा है, तो वो डबल लेयर बनाती है। डबल लेयर मतलब बाई लेयर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बाई लेयर। एक आउटर लिपिड लेयर है और एक इनर लिपिड लेयर है। लेकिन ये लिपिड लेयर हमेशा जो है बाई लेयर तो बनाती है, उसके साथ साथ ये बेंड होके जो है एक सर्कुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना देती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए जो लिपिड्स होते हैं उनका कुछ शेप होता है ना। जैसे ये है फॉस्फोटिडिलकोलिन, इसका नेचर है कि एक शीट जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसा बनाएगा? शीट जैसा। और फॉस्फोटिडिल इथेनॉलमीन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो है ये कुछ शंकु आकार का है ना, कोनिकल है। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेंड कर देते हैं। ठीक है, तो बेंड करने की वजह से क्या होता है, फिर से सील हो जाती है और जिसकी वजह से हमें एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है किसी भी ऑर्गेनेल या सेल के किनारे। ठीक है ना। दूसरी चीज आप ये देखिए कि ये बाई लेयर क्यों बनाता है। तो आप सेल को अगर आप देखेंगे किसी सेल का स्ट्रक्चर, तो ये आउटर बाउंड्री है सेल की। ठीक है भाई, तो इधर की तरफ भी वाटर है और इधर की तरफ भी वाटर है ना। जब दोनों तरफ वाटर है तो लिपिड का नेचर क्या है भाई? ये पोर्शन हाइड्रोफिलिक है और ये पोर्शन क्या है? हाइड्रोफोबिक है। तो जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो ना इधर रह सकता है ना इधर रह सकता है। इसी वजह से ये बाई लेयर बनाया जिसमें हाइड्रोफिलिक पोर्शन दोनों तरफ वाटर है तो वहां रहेगा और बीच में क्या है? हाइड्रोफोबिक पोर्शन। तो हम क्या कर सकते हैं कि द लिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ लिपिड बाई लेयर। और क्यों बनाता है? क्योंकि जो लिपिड की प्रॉपर्टी है, जो उसके गुण है और उसका जो शेप है, उसकी वजह से वो लिपिड बाई लेयर बनाता है। ठीक है, ये देखिए ये तो हो गया पहला पॉइंट कैरेक्टर का। दूसरी पॉइंट को देखिए कि जैसे कोई आरबीसी आप ले लीजिए, आरबीसी भी एक सेल है, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। हालांकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, हम लोगों के अंदर तो अगर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने कट कर दिया है ना, सपोज करिए यहाँ से इसको डिनेचर कर दिया, डिटैच कर दिया, तो ये टूट जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है? सेल्फ सीलिंग की प्रॉपर्टी। ये पुनः सील करके दो कंपार्टमेंट। उसी तरह से दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने हुए वेसिकल्स भी आपस में फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मतलब रिवर्स इज पॉसिबल। मोटी मोटी बात क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है भाई? सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं कि क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लिपिड लेयर और इनर लिपिड लेयर में कोई अंतर होता है, या फिर क्या सेल डिफरेंट सेल टाइप का प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबका कंपोजिशन लिपिड का सेम होता है? तो आंसर है कि सभी सेल्स का लिपिड कंपोजिशन अलग अलग होता है।
क्यों भाई? क्योंकि सभी सेल्स या कंपार्टमेंट अलग अलग तरह के फंक्शन करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को ले लें तो आउटर लिपिड लेयर हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लिपिड लेयर होती है। तो आउटर लिपिड लेयर जो है उसका जो नेचर है और जो इनर लिपिड लेयर है उसका नेचर अलग है। दैट्स वाई उसके बीच में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। तो वो प्रोटॉन जो है स्टोर होता है उन 2 लिपिड बाइलेयर में। तो इसीलिए हर सेल और हर ऑर्गेनेल का फंक्शन अलग है, तो उसके लिपिड का नेचर भी अलग होगा। जैसे यहाँ एक उदाहरण देखिए, आरबीसी में आप देखेंगे अगर केवल तो 21% फॉस्फोटिडिल कोलिन है, 29% इथेनोलामीन और सेरीन है और स्फिंगोमाइलिन 26% है, कोलेस्टेरॉल, ठीक है। लेकिन आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर लेयर और इनर, यहाँ O का मतलब आउटर, I का मतलब इनर, तो वहां पे देखिए जो है कंपोजिशन वेरी कर रहा है। 54% फॉस्फोटिडिल कोलिन हो गया तो 31% आपका क्या है, इथेनोलामीन और सेरीन हो गया। लेकिन ई कोलाई का अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ई कोलाई क्या है भाई, बैक्टीरिया है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें तो उसमें लिपिड में 85% इथेनोलामीन और सेरीन है। ये आप देख रहे हैं कि नहीं? तो अलग अलग सेल टाइप है, तो अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग कंडीशन में उसको रहना है, तो उसके अंदर लिपिड का कंपोजिशन वेरी करेगा। अच्छा, दूसरी चीज, लिपिड के आउटर और इनर लेयर में भी क्या कंपोजिशन अलग अलग होते हैं। हाँ देखिए कैसे, ये आउटर लिपिड लेयर है, ये इनर लिपिड लेयर है। ये देखिए जो ब्लैक से दिखाया गया है ये है फॉस्फोटिडिल कोलिन और ये क्या है, फॉस्फोटिडिल, ये है स्फिंगोमाइलिन और ये है कोलिन। और यहाँ पे देखिए आउटर लिपिड लेयर में आप देख रहे हैं कोलिन है और स्फिंगोमाइलिन, लेकिन आपको यहाँ पे सेरीन नहीं दिखाया गया है, इथेनोलामीन नहीं दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए ये एक उदाहरण है, लेकिन अलग अलग सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है, कुछ लिपिड जो होते हैं वो बाहरी लेयर पे ज्यादा होते हैं और कुछ लिपिड अंदर की लेयर पे ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो है उस मेम्ब्रेन के फंक्शनल एस्पेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, फॉस्फोटिडिल सेरीन, तो जब किसी कोशिका की डेथ हुई तभी ये इनर लिपिड लेयर से आउटर पे जाता है, मतलब ये हमेशा इनर पे रहता होगा भाई, ज्यादातर इनर पे रहता होगा, ठीक ना। अच्छा, तो इससे क्या हुआ, इससे हमें ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एसिमेट्रिकल है ना। सेल मेम्ब्रेन क्या है, एसिमेट्रिकल है। और एसिमेट्रिकल इन द सेंस आउटर लेयर हैज डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ लिपिड और इनर लेयर में डिफरेंट कंपोजिशन। तो अच्छा, आइए अब ये देखते हैं कि द नेक्स्ट नेचर कैसे कंट्रीब्यूट करता है लिपिड। तो यहाँ पे आप देखिए, तो जो ये लिपिड है उसका नेचर कैसा है ना, और ये कैसे जो है सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को चेंज करता है। कैसे फ्लूइडिटी को चेंज करेगा, आपने अपने घरों में देखा होगा कि घी और तेल है ना, ऑयल एंड फैट दोनों को देखा है। अब धीरे धीरे ठंडियां जब आती हैं तो घी तो आप देखते हैं वो जो है सेटल हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, लेकिन ऑयल वो सॉलिडिफाई नहीं होता है, वो लिक्विड ही रहता है। तब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि ऑयल और फैट भी क्या है, फैटी लिपिड ही है, लेकिन उसके अंदर जो ये फैटी एसिड चेन आपने पढ़ी है लिपिड्स की, ये जो फैटी एसिड चेन है, ये देखिए अनसैचुरेटेड वाली, क्या है, अनसैचुरेटेड है ना, और दूसरी चेन क्या है, सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है, और सिंगल बॉन्ड है केवल तो वो क्या है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे अगर वो केवल
सैचुरेटेड है पूरी तरह से, कोई डबल बॉन्ड नहीं, तो उसकी पैकिंग क्या होती है, आसान होती है। आपने देखा है जो घरों के ऊपर पतरा लगता है, छाजन लगता है, तो वो ऐसे ऐसे वेब की तरह होता है, और देखते हैं कि ट्रक में जब उसको लोड करते हैं तो आसानी से उसको रख लेते हैं। लेकिन एक सोचिए आड़ा तिरछा हो, दूसरा दूसरे तरह का स्ट्रक्चर हो, क्या वो आपस में पेयर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। मतलब उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो मतलब उसकी पैकिंग आसान नहीं होगी। तो जब भी अनसैचुरेशन बढ़ेगा तो मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड होगी, ज्यादा मोबाइल, ठीक है ना। लेकिन जब भी सैचुरेशन बढ़ेगा तो सैचुरेशन के केस में क्या होगा कि मेम्ब्रेन ज्यादा रिजिड होगी, मेम्ब्रेन ज्यादा रिजिड होगी। यही कारण भी है कि जो है विंटर सीजन में, ठंडियों में घी जल्दी जम जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सैचुरेटेड कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं। लेकिन ऑयल नहीं जमता है क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप इसके बाद देखिए कि जो है तो ये किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई, कि जैसे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है फैटी एसिड जो चेन है उसके अंदर सैचुरेशन और अनसैचुरेशन बढ़ेगा या घटेगा, उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़े या घटेगी। ये और भी चीजों पर डिपेंड करती है कि उसके कंपोजिशन में कोलेस्ट्रॉल कितना है, स्फिंगोमाइलिन है, ठीक है। सपोज करिए आप एक प्लांट को लद्दाख से ले आते हैं। कहाँ से ले आए भाई आप? लद्दाख से, है ना। तो लद्दाख से जब ले आएंगे तो -10 डिग्री पे है, तो आप क्या सोचते हैं, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होने चाहिए, वाले लिपिड होने चाहिए, या अनसैचुरेटेड? हाँ, सरिता बताइए। तो सरिता कह रही है कि सर जब वहाँ जो है -10 डिग्री है, जैसे घी जम जाता है वैसे ही जो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रिजिड हो जाएगा। तो रिजिड हो जाएगा तो अगर वहाँ फ्लूइडिटी करनी है, हमको फ्लूइड रखना है उसको, तो वहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंपोजिशन ज्यादा होगा। कहाँ? जहाँ -10 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन जब उसको हम 42 डिग्री अपने उत्तर प्रदेश में लाएंगे, जहाँ 52 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि फ्लूइडिटी और बढ़ जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्लांट क्या करेगा, फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड का कंपोजिशन अपने सेल मेम्ब्रेन में बढ़ाएगा, जिससे उसका फ्लूइडिटी मेंटेन, ठीक है भाई। अच्छा, आगे देखिए, तो कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, जब हम बात करते हैं तो कहते हैं सेमी परमिएबल। क्या है भाई? सेमी परमिएबल है। और तो सेमी परमिएबल क्यों कहते हैं? देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब आप देखेंगे तो वो लिपिड से मिलकर बना है ना, लिपिड और प्रोटीन से। तो लिपिड का नेचर क्या है? बाई लेयर है, ये आउटर लिपिड लेयर है सपोज करिए, और ये इनर लिपिड लेयर है, ठीक है। तो बीच में ये देखिए हाइड्रोफोबिक कोर है, ये जो बीच का रीजन है ये हाइड्रोफोबिक है, ये किसी भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करेगा। जैसे ये Na सोडियम है, क्लोराइड है, ये सब क्या है? हाइड्रोफिलिक है। आप जानते हैं वाटर में आप NaCl नमक घोल के पीते हैं ना, तो ये क्या है? वाटर सॉल्युबल है। लेकिन इसको अगर इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो ये बैरियर की तरह काम करेगा। कौन? हाइड्रोफोबिक कोर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो बीच का रीजन है जहाँ पे हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, ठीक है। तो भाई ये तो अंदर नहीं जा पाएगा सर। जो भी एक्वस मॉलिक्यूल है, जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, या चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, या बड़े मॉलिक्यूल है जैसे ग्लूकोज हुआ, तो वो डायरेक्टली तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। दूसरी चीज, कुछ मॉलिक्यूल है जो क्रॉस कर सकते हैं, जैसे लिपिड्स जितने हैं, स्टेरॉल्स, और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है रेस्पिरेशन के लिए, वो डिफ्यूज कर सकती है ना। वाटर है, वो भी कुछ एक्सटेंट तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो सबको अलाउ नहीं किया जा रहा, लेकिन अलाउ कैसे किया जाएगा उस पर हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे प्रोटीन क्या कंट्रीब्यूट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, याद रखिए, ठीक है। तो ये जो नेचर है ये इसको क्या कंट्रीब्यूट करता है? सेमी परमिएबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा भाई? सेमी परमिएबल नेचर।
सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल लिपिड बाइलेयर क्या हो गई भाई? सेमी परमिएबल हो गई, क्योंकि उसके सेंटर में क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक कोर। ठीक है। लास्ट पॉइंट जो ये कंट्रीब्यूट करेगा कि ये लिपिड मॉलिक्यूल फ्लूइड नेचर कैसे शो करेंगे। कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड नेचर कैसे शो करेगी। तो ये जो लिपिड्स है, ये जैसे ये मान लीजिए लिपिड को आप ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से जैसे आप सभी लोग बैठे हैं, अगर हम ऊपर से देखें एरियल व्यू से, छत से देखें, और सभी बच्चे नीचे खड़े हैं तो उनके हेड दिखाई देंगे। तो ये देखिए ऐसे लिपिड्स के हेड दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो ये लिपिड्स जो है ये उनके क्या है? हाइड्रोफिलिक पोर्शन है। ये इधर से इधर इधर उधर मूव करते रहते हैं हॉरिजेंटली एक मेम्ब्रेन के ऊपर। ये नहीं कि इस मेम्ब्रेन से इस मेम्ब्रेन पे चला जाएगा, आउटर से इनर पे, इनर से आउटर, नहीं। उसको जाने के लिए स्पेशल कंडीशन चाहिए, स्पेशल प्रोटीन चाहिए। जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी एक लेयर पे, चाहे आउटर लेयर हो या लिपिड लेयर हो, आउटर लिपिड लेयर हो या इनर, उस पे ऐसे ऐसे मूव कर सकता है हॉरिजेंटली। उसके लिए कोई उसको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। तो इसी वजह से उसका नेचर कैसा होगा? फ्लूइड। कैसा होगा भाई? फ्लूइड। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिपिड क्या क्या प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट करता है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो पहले चीज है लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर बनाता है, और वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो लिपिड्स है उसका प्रॉपर्टी क्या है? उसका शेप कैसा है। दूसरा क्या है? उसके अंदर सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी, अपने से सील हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है भाई? एसिमेट्रिकल होते हैं। आउटर लिपिड लेयर पे अलग कंपोजिशन होगा, इनर लिपिड लेयर पे अलग कंपोजिशन होगा। फिर चौथा क्या है कि इसका नेचर फ्लूइड होता है। आप जानते हैं, मैंने बताया कि एक लेयर में लिपिड्स आसानी से हॉरिजेंटली मूव कर सकते हैं, है ना। और लिपिड का जो ये फ्लूइड नेचर है वो वेरी करेगा कंपोजिशन पे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंडीशन। पांचवी चीज देखिए कि सेमी परमिएबल नेचर है। क्यों है भाई? क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक कोर बीच में आ जा रहा है, आउटर लिपिड लेयर इनर लिपिड लेयर के बीच, वो बहुत सारे चार्ज मॉलिक्यूल को क्रॉस नहीं करने देगा। ठीक है। और उसको क्रॉस करने में हेल्प कौन करेगा? प्रोटीन्स। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। फिर क्या है कि लिपिड बाइलेयर जो है वो केवल एक ही लेयर पे मूव कर सकती है। इन से आउट, आउट से इन होने के लिए उसको स्पेशल प्रोटीन चाहिए, फ्लिपेज, फ्लोपेज, स्क्रैम्बलेज, है ना। उसको हम लोग कभी आप कहेंगे, अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हम देखेंगे कि लिपिड आउटर लिपिड लेयर से इनर पे कैसे जाता है, इनर से आउटर लेयर पे कैसे जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, जब हम बात करेंगे कि जो है ग्लाइकोसाइलेशन की, कैसे ग्लाइकोसिल ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोटीन्स पे ऐड किए जाते हैं, तो वहाँ फ्लिपिंग होती है। ठीक है। डॉलिकॉल एल्कोहल, वो भी एक लिपिड है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि लिपिड मेम्ब्रेन क्या क्या कंट्रीब्यूट करती है, उसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसे वेरी करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ बात करेंगे हम कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन कैसे कंट्रीब्यूट करती है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल्स को, और सब्सक्राइब करते रहिए, और सभी के साथ शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।